बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म की सज़ाए मौत का कि जिसकी तारीख़ भी फ़िक्स कर दी गई है और इसके साथ साथ जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद की नींदें हराम कर दी हैं। वो कहते हैं नींदा उड़ा देनियाँ। ऐसा काम हुआ है कि अब उनको नींद नहीं आ पाएगी। और जनाब आज हम बात करेंगे जनरल बाजवा और नाअहल इमरान ख़ान की मुलाकात की। ये मुलाकात का अहतमाम कैसे किया गया और कहाँ पे ये मुलाकात जो है वो हो रही है, ये तमाम तफसीलात आज के वीडियो का हिस्सा हैं। इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएं, ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं और इसके अलावा आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी अहम है, उसका भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं और मेरा ख्याल है कि वीडियो का आगाज़ जो है वो नाअहल इमरान ख़ान और जनरल बाजवा की मुलाकात से ही किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इमरान ख़ान के जिनकी नाअहली का फ़ैसला जो है वो तोशा खाना में नाअहल हुए थे ना, तो एक तो जिन्हें इमरान ख़ान ने अपनी नाअहली के इस जो आर्डर था उससे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस हवाले से अली ज़फ़र और बैरिस्टर अली गौहर साहब इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है। हालांकि अली गौहर साहब जो हैं वो इस वक्त चेयरमैन भी हैं PTI के। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और कहा गया है कि जी इमरान ख़ान की ये जो नाअहली है इसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इंतखाबात की डेट आ चुकी है, इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो एक सीनियर सियासतदान है, मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म है, लिहाजा उन्हें इलेक्शन उन्होंने लड़ना है तो ज़रूरी है कि उनकी ये नाअहली जो है वो ख़त्म की जाए। जबकि इसी तरह का एक मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, जिसमें इन्होंने एक दरख्वास्त अपील वापस लेने की दरख्वास्त दी थी ना, वो मुस्तरद होगी। अब वहीं पे फ़ैसला होना है। अब देखें कि क्या दोनों अदालतें इस पर समाअत करती हैं या कि एक अदालत कहती है कि जी दूसरी फ़ैसला कर ले। ये मामला जो है वो आगे चल के हो सकता है अगले चंद रोज़ में इस हवाले से अहम फ़ैसला हो जाए। और इसके अलावा जनाब एक और ख़बर भी है। वो ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ा एतराफ़ भी किया है। उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि 2018 का जो इलेक्शन था वो सही इलेक्शन नहीं था। उसमें वो जो धांधली वांधली की गई, जो इमरान ख़ान के लिए सहूलतकारी की गई, उसका उन्होंने एतराफ़ किया। और ये कोई आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है जो इमरान ख़ान का बड़ा दरीना साथी है। ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और इसे लेके चलते रहे। और ये और बात है कि कई एक मौके पे इनका इमरान ख़ान के साथ इख्तलाफ भी होता रहा, लेकिन इन दिनों ये इमरान ख़ान के बहुत करीबी लोगों में शुमार हैं। और इनका नाम है हामिद ख़ान साहब। हामिद ख़ान साहब की एक इंटरव्यू है जिसमें वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। और वो इस बात को भी मानते हैं कि इस 2018 में मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात के साथ ज़्यादती की गई। 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे और उस वक़्त जो फेवरेट थे वो आपके इल्म में है। तो अब जब उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया है तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान ख़ान और प्रोजेक्ट इमरान ख़ान को लेके चलने वाले अब किस मुँह से अवाम का सामना करेंगे। वो इमरान ख़ान जो आज दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, मुझे साइड पे किया जा रहा है। तो इमरान ख़ान साहब, हामिद ख़ान साहब के कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को आपकी ख्वाहिश पर उस वक़्त के चंद ताकतवर लोगों ने साइड पे करके ज़बरदस्ती उनको रोका और आपको वो मुसल्लत किया था, आपको लेके आए थे। ये एक बड़ा एतराफ़ है और आपको लाने वाले जो हैं वो अब मुश्किल में हैं। आगे चल के उनका जिक्र भी करेंगे, लेकिन जनरल बाजवा साहब की मुलाकात जो है वो भी इमरान ख़ान से बस समझे कि हुई जाती है। उसकी वजह ये है कि इमरान ख़ान और जनरल बाजवा ये माजी का जो मैंने तज़किरा किया उसमें ये दोनों एक साथ थे। जनरल बाजवा उन शख्सियात को लीड कर रहे थे जो प्रोजेक्ट इमरान के लिए सहूलतकारी कर रहे थे, क्योंकि ये उस वक़्त आर्मी चीफ़ थे और कई साल तक ये उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ एक पेज पे थे। और जनाब ये इमरान ख़ान की हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए, उसे
बाइख्तियार करने के लिए, दुनिया में इमरान खान के लिए एक वो कहते हैं कि अपना दोस्ती वाला या मजबूत ताल्लुक़ वाला रिश्ता कायम करने के लिए बाजवा साहब अपना जो ओहदा था उसका असर रसूख भी इस्तेमाल करते रहे। यानी कि इन्होंने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया, नो डाउट। लेकिन जब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद की सूरत में नाकाम हुए और इनको इक़्तिदार से निकाला गया, ये पहला वज़ीर आज़म है जिसको आइनी तौर पे निकाला गया, तो तब इन्होंने इसी जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए। इन्हें मीर जाफ़र और मीर सादक करार दिया, इन पर कई एक इल्ज़ामात लगाए गए। और अब इन्होंने जो साइफ़र का मामला है वो भी जनरल बाजवा पे डाला हुआ है। और खैर ये तो कई लोगों पे डाला ना, इन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई, मेरी हुकूमत नवाज शरीफ के लंदन प्लान ने गिराई, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। जिसका भी मुंह में नाम आया ये इल्ज़ाम लगाते रहे। और अब मसूफ़ ने मुबैना तौर पे अडयाला जेल में ये जो लास्ट हेयरिंग थी साइफ़र केस की, उसमें कहा कि जी मैं जनरल बाजवा और अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू को तलब बुलाऊंगा गवाह के लिए, वो आएंगे अदालत में और गवाही देंगे। तो मैंने 5 दिसंबर को एक वीलॉग आपके साथ शेयर किया था। ये वीलॉग जो है वो 4 दिसंबर यानी कि रात को रिकॉर्ड किया था, सुबह 9 बजे ये पब्लिक हुआ था। तो इस वीलॉग में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जनरल बाजवा इमरान खान की इस जो दावत है या चैलेंज है, इसको कबूल उन्होंने कर लिया है, वो तैयार हैं। लेकिन चूंकि वो एक्स आर्मी चीफ हैं, कुछ आइनी बार्ड्स हैं, लिहाजा उन्होंने GHQ से रब्ता किया है और GHQ से परमिशन मिलने की सूरत में वो जनाब अली इमरान खान की यह ख्वाहिश पूरी कर देंगे। तो अब जनाब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने भी ये बात की है, उन्होंने उनकी खबर शाया हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा इमरान खान को सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको खबर दी थी ये उसकी तस्दीक भी है। और इस बात का ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा इमरान खान के साइफ़र केस में गवाही देने के लिए तैयार हैं। और अगर अदालत ने उनको तलब किया तो वो अडयाला जेल जाएंगे, और अगर अडयाला जेल जाते हैं तो फिर इमरान खान से आमना सामना तो होगा ना। और कहते ने अपना अखा 2-2 4 तो फिर होंगी, मुलाकातें तो होंगी, फिर बताया तो जाएगा भाई क्या हाल है, कैसा है, जब हमारी यारी में था तो तब कैसा था, अब देखा जब तूने मीर जाफ़र और मीर सादक का क्या हशर बशर हुआ। लेकिन खैर मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि इमरान खान में इसकी जरूरत ही नहीं है कि वो जनरल बाजवा या डोनाल्ड लू का नाम ले और गवाहान की फहरिस्त में उनका नाम डाले कि बुलाओ जी इनू। क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया था अपने, उनको भी नहीं बुलाया था। तो लिहाजा मुझे इसके चांस कम लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा मौका आ गया तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और इंशाल्लाह इसके जो इनसाइड स्टोरी होगी वो मैं डेफिनेटली सबसे पहले कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ। तो जनाबी अली अब बढ़ते हैं हम आगे। और अब जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो जो काम किया है जिसकी वजह से फैज़ हमीद साहब की नींदें उड़ गई हैं। वैसे तो फैज़ हमीद साहब के जो कारनामे हैं वो बड़े भयानक किस्म के हैं, वो चाहे प्रोजेक्ट इमरान के हवाले से हों, वो पाकिस्तान में मतलब ये जो भी दहशतगर्दी की लहर है इसमें भी कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो आ ही जाता है भाई। इस तरह के मामलात हों या कि कोई और मामला जैसे कि तहरीक लब्बैक वालों का वो धरना फैज़ाबाद वाला इसका हो, तो ये मुकदमा तो खैर चल रहा है फैज़ाबाद वाला, लेकिन एक और बड़ा अहम नोयत का मुकदमा है और ये मुकदमा फैज़ाबाद से ज़्यादा संगीन है फैज़ हमीद साहब के लिए, क्योंकि ये मुकदमा है जस्टिस रिटायर्ड जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने एक अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जब इनको आई थिंक मेरा ख्याल है कि 2018 में इनको जो है वो ओहदे से हटाया गया था। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ़ कार्रवाई की थी, इनको ओहदे से हटा दिया गया था। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की उस फैसले के ख़िलाफ़, तो वो तब से जो है वो अब तक समात के लिए मुकर्रर नहीं की गई थी। अब जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये भी अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी है। और ये मामला क्यों फैज़ हमीद के लिए ज़्यादा संगीन है, क्यों उनकी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं, उसकी वजह यह है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने जब ये जज थे उन दिनों एक आई थिंक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है वहाँ से इजलास से खिताब किया था, जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फैज़ हमीद ने उन्हें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने के लिए जो है वो परसू किया, बारहा उन्हें धमकियाँ भी दी गई। तो ये जब मामला आया था फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ, चूँकि फैज़ हमीद उस वक़्त बड़े ताकतवर थे और वैसे भी प्रोजेक्ट इमरान जो है वो मुसल्लत था, तो लिहाजा जी इनके ख़िलाफ़
कार्रवाई की गई और इनको निकाल दिया गया और इनका मामला फिर उसके बाद अपील भी ना सुनी गई। इतने साल ये लटका रहा, लेकिन अब जनाब एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब करेंगे। इस बेंच में अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब और इसके साथ साथ जस्टिस इरफान सादत साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। ये 5 रुकनी बेंच 14 दिसंबर यानी कि अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी हंगामा खेज़ हफ्ता होगा जिसमें बहुत सारे केसेस होंगे। इमरान खान के सैफर का ट्रायल भी होगा, नवाज शरीफ का केस भी होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जो है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाला मुकदमा है। इसी तरह मुज़ाहर नकवी साहब का मुकदमा भी है, आगे चल के बताता हूँ मैं आपको उसकी डिटेल भी। और दीगर मुकदमा जो हैं ये होंगे और इस्लामाबाद मरकज़ होगा इन मुकदमात में, चूँकि हंगामा खेज़ मुकदमात हैं। तो अब जनाब 14 दिसंबर को इस मामले पे कार्रवाई होगी और नोटिस जारी होंगे। और अब देखें कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब अपना केस प्रूव करने में कामयाब हुए तो इस सूरत में उनकी बहाली तो है ही है। डेफिनेटली वो अगर प्रूव कर गए कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई वो बहाल भी होंगे, लेकिन जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी होगा। और कार्रवाई आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर जानी है। फिर वही बात होगी ना कि जनाब अदारे को लिखा जाएगा कि ताड़ा बंदा फड़ो, फिर इनू करो बहाल और बहाल करके करें फिर इसका कोर्ट मार्शल। तो जनाब ये मेरा ख्याल है कि काजी फ़ायज़ साहब के लिए काफ़ी संगीन मुकदमा है। और इसके साथ साथ मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने जो दरख्वास्तें दायर की हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की जा रही हैं और आइंदा हफ्ते इस पर भी समाअत होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओपन कोर्ट में ये केस सुनेगी और वहाँ पे जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की अपीलें भी आएंगी और ज़ाहिर है इनके खिलाफ फिर दलाइल भी सामने आ जाएंगे। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो इन कैमरा सेशन होता है ना, वहाँ पे मामला कुछ और तरह चलते हैं। और जनाब अब आते हैं हम साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत जिसकी तारीख मुकर्रर हो गई है। ये बहुत अहम नीयत का मुकदमा है। इसकी मैंने खबर जो है वो कल आपको दी थी। मैंने आपको गुजारिश की थी कि ये पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें एक स्याह तरीन मुकदमे के तौर पे इसको कंसीडर किया जाता है और इसे जुडिशल मर्डर करार दिया जाता है। ये एक सदारती रेफरेंस था जो दायर किया गया और पिछले कई साल से इसकी समातें नहीं हो सकी। ये रेफरेंस था जो कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने बतौर सदर फ़ाइल किया था और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती उनको फांसी देने का जो मुकदमा था उसके मुतालिक ये रेफरेंस था। और इसमें कहा गया था कि अदालत इसके से अदालती कत्ल भी करार दे और इस पर जो है वजाहत भी कीजिए, यानी कि माफ़ी मांगे। इसकी मैंने पहले आपको बताया था कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ था 2011 में, तो 2011 से 2012 तक इसकी 6 समातें हुई थी। फिर उसके बाद इसकी समात नहीं हो सकी थी। पहला बेंच 11 रुकनी था, दूसरा बेंच 9 रुकनी था। लेकिन अब इस पर समात के लिए चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने नया बेंच तश्कील दे दिया है। 9 रुकनी बेंच कायम किया गया है। इस बेंच में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं जो इसकी सरबराही करेंगे और इसमें जो दीगर जजी साहिबान शामिल हैं उनमें जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के अलावा जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा इस बेंच में शामिल होंगी। और इस केस की समाअत 12 दिसंबर को होने जा रही है। 12 दिसंबर जो है वो एक बड़ा अहम दिन है क्योंकि ये भी बड़ा अहम केस होगा और उस दिन अडियाला जेल में जो है इमरान खान के केसेस जो हैं वो भी होंगे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है वो भी होगा। तो ये एक बड़ा अहम दिन है। इस दिन मियां नवाज शरीफ का केस भी होगा। लेकिन इन तमाम केसेस में ये केस इस हवाले से मुनफरिद है कि इस केस में अदालत के कटहरे में खुद अदालत खड़ी होगी और इस केस ने फैसला करना है कि अब पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म के मुकदमात बाकायदा जो है, चूँकि ये मुकदमा ऐसा मुकदमा है कि आज तक इसकी नज़ीर जो है वो किसी और मुकदमे में कबूल नहीं की गई, तो बेहतर ये है कि फिर ये धब्बा जो है वो साफ़ कर दिया जाए। अब इम्तिहान है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कि वो 15 दिसंबर से ये शुरू होने वाला जो मुकदमा है क्या वो भी इसकी 1-2 समातें करते हैं, इसको फिर लटका दिया जाता है, या कि वो इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं और अदलिया की जो तारीख पे धब्बा है इसको साफ़ करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।